ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। जाग मतदाता, अब तेरी बारी आई, किसकी कीमत पर किसका विकास। जैसा कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, इस दौर में आम मतदाताओं को यह जानना जरूरी है कि जो यह चुनाव हो रहे हैं वह सीधे सीधे आपके जीवन से जुड़े चुनाव हैं। आपके जीवन के हर पहलुओं को छूने वाले चुनाव हैं। ग्रामीण मीडिया की एक कोशिश है कि इसके बारे में आपको जानकारी दे और सही प्रत्याशी चुने, जिससे कि संवैधानिक रूप से जो हमको हक मिला है उसका सही पालन हो और ग्राम का विकास हो। जाग मतदाता, अब तेरी बारी आई। इस श्रृंखला को जानने के पहले हमको इतिहास के बारे में कुछ समझना भी जरूरी है। बात 1835 की है। वह समय था जब अंग्रेज संपूर्ण भारत को अपना गुलाम बनाने का जी तोड़ प्रयास कर रहे थे। तब लॉर्ड मैकाले, जो इतिहासकार के साथ साथ कुटिल राजनीतिज्ञ भी था, ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। इसे कारवत के रूप में सार्वजनिक किया जा रहा है। यह एक ऐसा भाषण था जिसने सदियों से हरे भरे भारतीय शिक्षा के वृक्ष पर भीषण कुठाराघात किया था। मैकाले के शब्द जो 1835 के हैं, मैंने भारत के कोने कोने की यात्रा की और मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जो भिखारी या चोर हो। मैंने इस देश में ऐसी संपन्नता देखी, ऐसे उच्च नैतिक मूल्य के योग्य व्यक्ति देखे कि मुझे नहीं लगता कि जब तक कि इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ न दें तब तक हम इस देश को जीत पाएंगे। और वह रीढ़ की हड्डी है इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। इसके लिए मेरा सुझाव है कि हमें इस देश की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को, इसकी संस्कृति को बदल देना चाहिए। यदि हर भारतीय यह सोचने लगे कि वह वस्तु जो विदेशों और अंग्रेज़ों की है उनकी अपनी वस्तु से अधिक श्रेष्ठ और महान है, तो उनका आत्मगौरव, उनके मूल संस्कार नष्ट हो जाएंगे और तब वो वैसे बन जाएंगे जैसा हम उन्हें बनाना चाहते थे, एक सच्चा गुलाम राष्ट्र। मैकाले के शब्द आपने सुने। 1835 में इस देश में उसे एक भी चोर और भिखारी नहीं मिला था। उसने यह महसूस किया था कि इसकी जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है उसी के कारण यह देश संपन्न है। तो हमको अपनी प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो रोजगार मूलक थी, जिससे हमको अध्यात्म मिला था, संस्कृति मिली थी, आत्मगौरव मिला था, उसको वापस लाना है। और वापस लाया जा सकता है आप मतदाताओं के जागरण के कारण, सही प्रत्याशी चुनने के कारण। इस श्रृंखला में हम आपको संवैधानिक दृष्टि से आज़ाद भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में भी बताएंगे। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी 75 वर्ष पूर्ण होने को है आज़ादी। संवैधानिक दृष्टि से आज़ाद भारत की स्थिति के बारे में आप ध्यान से सुनिए। आज़ादी के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू होने के पश्चात भी देखें तो वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में एक दौर ऐसा आता है। इस दौर की विशेषता यह होती है कि जिन बुनियादी मान्यताओं पर व्यवस्था टिकी होती है उसमें लोगों का विश्वास नहीं रह जाता। दुर्भाग्य से आज भारत में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है। आम भारतवासी भविष्य को अनिश्चय और संचय की दृष्टि से देख रहा है। रेलगाड़ी पटरी से उतर जाए तो यह सवाल बेईमानी हो जाता है कि पटरी की दिशा क्या होनी चाहिए। उत्तरी रेलगाड़ी को पटरी पर रख देना ही क्रांतिकारी कदम होता है। पत्रकार एक जन पैरवी कारक होता है, वह समाज का शिक्षक होता है। व्यवस्था की बुनियादों के प्रति लोगों का विश्वास जगाना ही ऐसे दौर में प्रासंगिक होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो आज भारत में
आम शिक्षकों का शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है, वह महज नौकरी करता प्रतीत होता है। प्रशासक नेता का प्रशासन अधिकारियों से कोई वास्ता नहीं है। विद्यालय है किंतु वहाँ शिक्षा नहीं है। अस्पताल है किंतु वहाँ कारगर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं। सरकारी कार्यालय हैं किंतु वहाँ लोगों के काम नहीं होते। त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगरपालिका, विधानसभा, संसद आदि लोकतांत्रिक संस्था हैं, किंतु उसमें नागरिक यह कहता हुआ पाया जाता है कि उनकी सुनवाई नहीं होती। तात्पर्य यह है कि इस व्यवस्था में केवल शरीर है, आत्मा नहीं। 1835 में हमारे देश में चोर और भिखारी नहीं थे। आज़ादी के बाद देश में चोरों, भिखारी और भ्रष्टाचारियों का वर्चस्व बन चुका है। इस व्यवस्था को बदलना होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा? संविधान को जड़ नहीं चेतन बनाना होगा। भारत में संविधान लागू होने के पूर्व ब्रिटिश हुकूमत के अनेक कानून बने थे जो जन साधारणों पर अविश्वास, लूट और रोक, तीन सिद्धांतों के आधार पर बने थे, गुलामों के लिए बनाए गए थे। दुर्भाग्य से कहें कि आज़ाद भारत में उनमें से लगभग 350 कानून आज भी चल रहे हैं। इन गुलामी के कानूनों में आम लोगों के स्वाभिमान को सीधे सीधे प्रहार हुआ है, भय और डर का विस्तार हुआ है, जबकि सच्ची आज़ादी का मतलब है भय और डर मुक्त शासन और प्रशासन। कितने अचरज की बात है कि भारत में आज हम सैटेलाइट युग की बात कर रहे हैं। अमृत महोत्सव मनाने की तैयारियां चालू है। 75 वर्ष आज़ादी को पूर्ण हो रहे हैं। समाज को गुलाम बनाने वाले कानूनों को आज भी हम ढो रहे हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का है। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 का है। भारतीय दंड संहिता 1860 की है। वाहन मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम 1867 का है। भारतीय साक्ष्य कानून 1872 का है। विधिक व्यावसायिक अधिनियम 1879 का है। भूमि अर्जन अधिनियम 1894 का है। सिविल प्रक्रिया 1908 की है। शासकीय गोपनीयता कानून अधिनियम 1923 का है, जिसको हमने लड़कर 2005 में सूचना के अधिकार के कानून बनाकर इसमें आम जनता को थोड़ी सी राहत मिली है। इस प्रकार के नए कानून बनाने की देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारतीय वन अधिनियम 1927 का है। भारतीय जनता को गुलाम और कंगाल बनाने के लिए यह बनाए गए थे। प्रजातंत्र के मसीहाओं, मतदाताओं को यह समझ होना अब आवश्यक है कि हमको इन कानूनों को अपने विधायकों से पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मंत्री, कैबिनेट मंत्री को चाहिए कि इन कानूनों का अध्ययन करें और जनहित और लोकहित में इनको बदलने का प्रयास करें। जनता इस मूल काम के लिए ही आपको वोट देती है, मत देती है। समाज में बढ़ती गैर बराबरी को देखें तो समाज में केवल दो जातों को वर्गीकृत किया जा सकता है। एक अमीरों की जात है और एक गरीबों की जात है। स्वतंत्रता के पूर्व किए गए प्रयास गांधी जी और ग्राम स्वराज को भी आपको थोड़ा सा समझना आवश्यक है। गांधी जी का ग्राम पंचायतों के आधार पर देश के संगठन पर जोर देना काफ़ी प्रसिद्ध है। गांधी जी के अनुसार भारत वह है जिसमें वास्तविक शक्ति गांव के लोगों के हाथ में है और शक्ति का उपयोग भी ग्रामीण ही करते हों। ग्राम स्वराज को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने इस प्रकार से कहा था कि हिंदुस्तान की आज़ादी का अर्थ सारे हिंदुस्तान की आज़ादी है। भारत में 7 लाख गाँव की आज़ादी के बगैर भारत की आज़ादी अधूरी है। हर गांव
में एक पंचायती राज होगा, उसके पास पूरी सत्ता या ताकत होगी। इसका मतलब है कि हर गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा, अपनी ज़रूरतों को खुद पूरी करनी होगी ताकि वो अपना कारोबार खुद चला सके, यहाँ तक कि सारी दुनिया के खिलाफ अपनी हिफाजत खुद कर सके। यह थे गांधी जी के विचार। प्रजातंत्र को कमज़ोर करने के लिए चालाक राजनीतिज्ञों द्वारा धर्म जाति को षड्यंत्र रचकर साम दाम दंड और भेद अगवा अपहरण से प्रजातंत्र को कमज़ोर कर सत्ता पे काबिज होने का प्रयास करते हैं और कई पैमाने पे सफल भी हो जाते हैं। आज यही स्थिति वर्तमान में है। आज देखें तो भारत देश की 77% आबादी 20 रुपये प्रतिदिन की आमदनी में अपना जीवन चला रही है। सोच समझकर मतदान करें। आज मुल्ताई नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में अगर गरीबी रेखा का सर्वे करें तो आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अगर हम मुल्ताई ही क्षेत्र की बात करें तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 75% आबादी गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रही है। उनके पास में राशन कार्ड है जो इस चीज़ को प्रमाणित करती है कि आदमी की आर्थिक स्थिति 75 सालों में हमने कितनी बदली है। वहीं जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उनकी स्थिति देखें, उनका साधन देखें, संपन्नता देखें तो बहुत अंतर है। तो मेरे मतदाता बंधुओं, ग्रामीण मीडिया का एक प्रयास है, सोच समझकर करें मतदान। आप सत्ता और सरकार बदलने की ताकत रखते हैं, अभी आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा। अगली श्रृंखला में हम आपको पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं जन कल्याणकारी समस्त योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।